औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री ऑफ ईथेन पढ़ा था और आज हम केमिस्ट्री ऑफ ईथीन, जिसे हम इथाइलिन भी कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हम मेथड्स को उन हेडिंग से याद कर रहे हैं जिन हेडिंग से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 4 मेथड्स हैं बेटा इसकी भी प्रिपरेशन के। डिहाइड्रेशन करनी अल्कोहल की, याद रखना डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव करना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर रिमूव करना। और जब भी वाटर रिमूव करना है तो आप यूज करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका अगर मैं वाटर रिमूव करूं यानी एक हाइड्रोजन और एक OH तो क्या बन जाएगा? H2O। और फिर आपके पास बचा C2H4। तो ये एक आपके पास प्रिपरेशन आ गई इसकी। सेकेंड प्रिपरेशन आपके पास आती है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। नाम से देखो जाहिर हो रहा है, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजिन मतलब है हेलोजन। तो हाइड्रोजन भी हटाना है, हेलोजिन भी हटाना है। याद रखना, जब कभी भी हाइड्रोजन भी हटाओ, हेलोजिन भी हटाओ तो क्या इस्तेमाल करोगे? KOH। क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? KOH। तो KCl को ले जाएगा, HOH को ले जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 का। तो 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए। और तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। अब हेडिंग है डीहेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसका दूसरा नाम है विसिनल। याद रखना, जब 2 कार्बन है और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो उसको विसिनल कहते हैं, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको विनाइल कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? विसिनल। और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? विनाइल। अब जब कभी भी 2 क्लोरीन हटाने होंगे आपने तो क्या करना पड़ेगा? सर, जब कभी 2 क्लोरीन हटाने हैं तो जिंक इस्तेमाल करेंगे। जिंक इन दोनों Cl को ले जाएगा, ZnCl2 बनेगा, और क्या बच गया पीछे? सर, पीछे डबल बॉन्ड बन गया। अब 3 मेथड हो गए। और चौथा मेथड है इथाइन की रिडक्शन कर दें, यानी इथाइन में जब आप हाइड्रोजन डालेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2 बन जाएगा। ये वाली बात आ गई समझ में? कितनी प्रिपरेशन के मेथड हो गए? 4 मेथड हो गए। साथ साथ वीडियो को फॉलो करते रहोगे तो याद हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। कलरलेस गैस है, स्वीट स्मेल है, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये MCQs में बहुत मर्तबा पूछा गया है। ये भी वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फॉरेन सॉल्युबल है। ये लेस डेंसर देन एयर है। ये बात भी बहुत दफ़ा MCQs में पूछी जा चुकी है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं आपके सामने इस चार्ट में एक्सप्लेन करूं तो टोटल 4 तरह की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एडिशन, ऑक्सीडेशन, मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन और पॉलीमराइजेशन। एडिशन किस किस का? हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइपोहेलिस एसिड और वाटर। एक ही पैटर्न पर बेटा इसका एडिशन हो रहा है, और अगर एक रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। 10 ईयर पेपर्स में बहुत दफा इस तरह पूछा गया, प्रिपेयर इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चे परेशान हो जाते हैं कहाँ से आएगा, हम याद रखेंगे इसको। मस्टर्ड गैस बनती है, याद रहे, मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी। बहुत बार MCQs में पूछा जाता है ये। और मस्टर्ड गैस का नाम है बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। और लास्ट आता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। तो 5-6 रिएक्शंस हो गए, 6, 7 और 8। तो टोटल कितने रिएक्शंस बेटा करने होंगे आपको? 8 रिएक्शन करने होंगे। आइए एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पाई बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी। फिर एडिशन ऑफ हेलोजन, क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से आपको रिएक्शन याद हो रहे हैं, कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये बात बेटा MCQs के लिए आपको याद रखनी है, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। मैक्सिमम आपके पास आयोडीन है, तभी आयोडीन के लिए आपको इथेनॉल इस्तेमाल करना पड़ता है, और बाकी तमाम रूम टेम्परेचर पर सॉल्व हो जाते हैं, उस रिएक्ट करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl ऐड कर दोगे आप उसमें। एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। अब हाइपोहेलिस एसिड क्या होता है? HOX। तो एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ X आ जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर, ये देखो रिवर्सिबल बनाया हुआ है, इसका मतलब है इंटर कन्वर्टिबल है। HOH होता है, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा। तो एक अगर रिएक्शन आपको याद हो जाता है तो उससे आपको सारे के सारे रिएक्शन इजीली याद हो जाते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं। सर ये देखिए, ऑक्सीडेशन में HOH इस्तेमाल हुआ। HOH क्या है? वाटर है। और आपने ऑक्सीजन लिया जो KMnO4 से आपको मिला। अब 2 OH बन गए बेटा आपके पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर भी OH आ गया, इधर भी OH आ गया। इसी का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। मस्टर्ड गैस कैसे बनती है? हम कहते हैं सर, ये भी MCQs में पूछा गया है, H2Cl2 को रिएक्ट करना है 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये गैस बन रही है, और इसी गैस का नाम क्या है? इसी गैस का नाम है मस्टर्ड गैस।
पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाएं, तो मैंने देखो एन लिख दिया और क्या बना रहे हैं, यहाँ पर भी एन है, बस बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया चूंकि लॉन्ग चेन बन गई है। इसे पॉलीथीन कहते हैं, जो शॉपिंग बैग आप यूज करते हो ना, पॉलीथीन बैग कहते हो उसको, वो यही है बेटा। अब यूजेस कर पढ़ते हैं बेटा। एनेस्थेटिक है, ये प्लास्टिक बनाने के काम आता है, और रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ये वाली बात भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है। समरी अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 4 बेटा प्रिपरेशन है, 8 प्रॉपर्टीज हैं, तो टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 12 रिएक्शन हो गए। तो 12 रिएक्शन अगर हम कर लेंगे तो इथीन हमें क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक हमें समझ में आया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इथाइन समझेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी आपकी। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो ताकि पेपर से पहले उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।